मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन खत्म। सरकार से बातचीत के बाद मनोज जरांगे ने 5वें दिन जूस पीकर भूख हड़ताल तोड़ा। फडणवीस सरकार मराठा समुदाय को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार। सरकारी आदेश जारी, स्थानीय कमेटी की जांच के आधार पर सर्टिफिकेट मिलेगा। सरकारी आदेश जारी होने के बाद मराठा आंदोलनकारियों में जश्न। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के पास पारंपरिक ढोल हलगी बजाकर नाच गा रहे। आरजेडी कांग्रेस के मंच से गाली पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कहा मेरी मां को कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, ये बिहार की हर मां और बेटी का अपमान है। पीएम मोदी ने कहा हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा और सम्मान बड़ी बात, मां ही हमारा सम्मान और मां ही हमारा स्वाभिमान। पीएम मोदी ने कहा ऐसी भाषा की कल्पना किसी ने नहीं की, जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी पीड़ा बिहार के लोगों में भी है। पीएम मोदी ने कहा मेरी मां ने करोड़ों लोगों की सेवा के लिए मुझे भेजा, मैंने हर क्षण देश के लिए पूरी लगन से काम किया। राहुल और तेजस्वी पर पीएम मोदी का निशाना, कहा नामदार लोगों को बिहार की सत्ता विरासत लगती है, कामदारों को गाली देना नामदारों की आदत है। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान भावुक हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, कहा कांग्रेस आरजेडी ने बिहार की धरती को शर्मसार किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले कांग्रेस और महागठबंधन ने लोकतंत्र को शर्मसार किया, पूरा बिहार प्रधानमंत्री के साथ खड़ा। पीएम की मां के लिए अपशब्द के खिलाफ एनडीए का बिहार बंद का ऐलान, 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले राहुल सिर्फ तमाशा करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र का डाकू रहा हो जनता उस पर कभी विश्वास नहीं करेगी। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा अटैक, कहा कभी कभी लगता है ये भारत के नागरिक हैं ही नहीं, भारत विरोधी लोगों के साथ काम करना उनकी फितरत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले राहुल गांधी का अहंकार पूरा देश देख रहा, देश की जनता उन्हें अभी और सबक सिखाएगी। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद का राहुल गांधी को लेकर बयान, का चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, लोग पीएम से लड़ते थक गए तो चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए। मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, यात्रा का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचा, चप्पे चप्पे में गूंज रहा वोट चोरी गद्दी छोड़। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर गरमाई सियासत, जीतन राम मांझी बोले एटम बम फोड़ा तो चींटी तक नहीं मरी, हाइड्रोजन बम फूटेगा तो क्या हो जाएगा। दिग्विजय सिंह बोले जहां भी डबल इंजन की सरकार वहां भ्रष्टाचार बिजनेस की तरह, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग करप्शन में शामिल, बिहार में भी भ्रष्टाचार में लोग पार्टनर हैं। महागठबंधन में बिहार सीएम फेज को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, कहा मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिसे बहुमत मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर लगी मुहर, ग्राम कचहरी सचिव या मानदेय 6000 से बढ़ाकर 9000 किया। तेजस्वी के डांस पर जीतन राम मांझी का तंज, कहा जंगल राज की सरकार होती तो लालू के गुंडे सबको उठा लेते, फिर सीएम आवास में कट्टे पर डिस्को होता। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद किशनगंज में 3000 लोगों को नोटिस, नागरिकता साबित करने के लिए कहा बांग्लादेशी और नेपाली होने का शक। नोटिस के बाद जरूरी दस्तावेज न जुटा पाने से लोगों में खौफ, किशनगंज के डीएम बोले पहले लोगों की बात सुनी जाएगी उसके बाद कार्रवाई होगी। दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2025 का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, बोले तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना पक्का। पीएम मोदी ने साल की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े का किया जिक्र, बोले एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद हर अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया। 40-50 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले 21वीं सदी की शक्ति छोटे से चिप में है, दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार। सेमिकॉन इंडिया 2025 में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा यह सिर्फ एक सेमिनार या इवेंट नहीं बल्कि देश के तकनीकी पुनर्जागरण का प्रतीक है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा जब पूरी दुनिया सप्लाई चेन की समस्याओं से जूझ रही थी तब पीएम मोदी ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। कल शाम में होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगेगी मुहर। सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक, संबल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश, 15 प्रस्तावों पर कैबिनेट की लगी मुहर। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को कैबिनेट की मंजूरी, 3 साल के लिए नियुक्त, 1 से 5 तारीख के बीच आएगी सैलरी। कानपुर और लखनऊ में 20 रूटों पर प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, योगी कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी, प्रदेश सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा ने दी जानकारी। संजय निषाद के बगावती तेवर के बीच लखनऊ में निषाद पार्टी के दफ्तर में लगे पोस्टर, लिखा निषाद की ताकत को आजमाओ, भरोसे को यूं मत गंवाओ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की तिकड़ी पर अटैक, कहा तीनों सत्ता के भूखे अभी सत्ता के लिए तड़प रहे। के कविता के खिलाफ बीआरएस का बड़ा एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित, केसीआर ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड। के कविता को बीआरएस से निकालने पर कांग्रेस का तंज, टीपीसीसी चीफ बी महेश कुमार गौड़ बोले ये सिर्फ नाटक कर रहे। दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका, शर्जील इमाम समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का किया था विरोध। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जिला निर्वाचन का नोटिस, 1 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को वोटर लिस्ट में नाम। आप विधायक हरमीत सिंह ढिल्लों पुलिस पर फायरिंग के बाद हुआ फरार, फायरिंग में पंजाब पुलिस का एक जवान हुआ जख्मी। सोना तस्करी मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस की बड़ी मुश्किलें, डीआरआई ने रान्या राव पर 102 करोड़ का जुर्माना लगाया, जुर्माना न जमा करने पर जब्त हो सकती है संपत्ति।
पंजाब में भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आए करीब 12 जिले। जालंधर, गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर सबसे ज्यादा प्रभावित। अमृतसर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही मदद। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ की चपेट में कई गांव, एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचाई राहत सामग्री। फिरोजपुर दौरे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान बाढ़ प्रभावित परिवारों से मिलकर हुए भावुक। दिल्ली में लगातार बारिश के खतरे के निशान के ऊपर यमुना नदी, ओखला बैराज के सभी गेट खोले गए, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित पर किया जा रहा शिफ्ट। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से पास के इलाकों तक पानी पहुंचा। यमुना बाजार में कई घरों और गलियों में पानी भरा। घरों में पानी भरने के चलते लोगों की बड़ी परेशानियां, घर की छतों पर रहने को मजबूर हुए लोग। दिल्ली के गीता कॉलोनी के निचले इलाकों में घुसा यमुना का पानी, पीड़ित लोगों से मिलने पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली में पुराना लोहा पुल बंद, यमुना के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई मुश्किल, प्रशासन ने लगाए बैरिकेड्स। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना बाजार में जल जमाव, घुटनों तक पानी भरने से लोगों की बढ़ी समस्याएं। गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते आज भी हालात बदतर, शहर के कई हिस्सों में अभी भी जल जमाव। बाढ़ प्रभावित राज्य पंजाब और जम्मू कश्मीर की मदद के लिए हरियाणा ने बढ़ाया हाथ, सीएम रिलीफ फंड से दोनों राज्यों को 5-5 करोड़ की सहायता राशि दी। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 8वें दिन स्थगित, लैंडस्लाइड की घटना में कई श्रद्धालुओं की गई थी जान। जम्मू में भारी बारिश के बाद बढ़ा तवी नदी का जलस्तर, प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी। मथुरा में खतरे के निशान के ऊपर यमुना, लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरा, कलेक्टर ने किया निरीक्षण। हरिद्वार दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, लक्सर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। ओडिशा के बालासोर में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जल जमाव, लोगों की बड़ी परेशानियां। कुशीनगर में हिंदू लड़कियों को टारगेट करने वाले असलम और जुल्फिकार गिरफ्तार, ऑपरेशन व्हीलचेयर के तहत पुलिस ने किया अरेस्ट, दोनों बदमाशों पर 25,000 का इनाम था। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार, गोली लगने से घायल। सोनभद्र में 6 साल की बच्ची को अगवा करने वाले का हाफ एनकाउंटर, पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में आरोपी के पैर में लगी गोली। संभल के चंदौसी नगर में दर्दनाक हादसा, गहरे नाले में गिरा बाइक सवार पुलिसकर्मी, हादसे में हुई मौत, बाइक से ड्यूटी के लिए आते समय हादसा हुआ। गाजियाबाद में लूट के आरोपियों का एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 के पैर में लगी गोली, तीसरा बदमाश कॉम्बिंग में गिरफ्तार। गाजियाबाद में 100 से ज्यादा गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने गैंग के 4 लोगों को पकड़ा। नोएडा में गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का भी हुआ खुलासा, नाबालिग साथी के साथ मास्टरमाइंड अरेस्ट, आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के 18 मोटरसाइकिल बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में 2 बदमाशों को लगी गोली। मैनपुरी में 52 साल की महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, शादी का दबाव बनाने से परेशान 25 साल के प्रेमी ने गला घोटकर की थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के महोबा में सन की आशिक ने एक युवती को 6159 बार कॉल किया, शादी से इंकार करने पर एसिड अटैक और जान से मारने की धमकी दी, पीड़िता ने थाने में शिकायत की दर्ज। राजस्थान के जोधपुर में महिलाओं को जेसीबी से कुचलने की कोशिश, प्रशासन की मौजूदगी में वारदात से लोगों में आक्रोश, आरोपी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, लालबाग के राजा पंडाल में गणपति के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। अयोध्या में मंगलवार के चलते हनुमानगढ़ी में भारी भीड़, भगवान हनुमान की पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने किए दर्शन, कहा मैं इस अनुभव को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेलीगेशन के साथ बैठक की, आर्थिक चुनौतियों और अमेरिका के लगाए 50% टैरिफ पर चर्चा। जीएसटी रिफॉर्म से छोटे व्यापारियों को मिलेगी मदद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली अर्थव्यवस्था को पारदर्शिता और मजबूत पर होनी चाहिए। फ्री ट्रेड डील पर यूरोपीय संघ से बातचीत एडवांस स्टेज पहुंची, इस हफ्ते में भारत आएंगे ईयू ट्रेड कमिश्नर। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 206, निफ्टी 45 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे टूटा, रुपया 88 रुपए 16 पैसे पर हुआ बंद। 400 रुपए महंगा हुआ गोल्ड, 10 ग्राम सोने की कीमत 1,06,000। विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव 1.72% उछला, एक बैरल क्रूड का दाम $69.36 हुआ।